नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। मोहम्मद यूनूस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने एक रिपोर्ट जारी की करके बताया कि यूनूस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब तक 1,500 से ज्यादा हमले हुए। 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू धार्मिक स्थलों और उनके कार्यक्रमों में हिंसा हुई। महिलाओं के साथ ज्यादती हुई। 1 दर्जन के करीब हिंदुओं की हिंसा में मौत भी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। 71 में वजूद के आने से पहले बांग्लादेश में आजादी का पूरा संघर्ष चल रहा था। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में 30 लाख हत्याएं करवाई थी। तब भी मरने वालों में ज्यादातर हिंदू ही थे। अमेरिका सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में से ज्यादा वहां के हिंदू ही थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बकायदा एच लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। 71 में हुई इसी हिंसा पर गैरी बास नाम के लेखक ने 2014 में किताब लिखी जिसका नाम था द ब्लड टेलीग्राम। और डिटेल में जानना है तो आप ये किताब पढ़ भी सकते हैं। हैरानी है कि आज जब हम 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तानी में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। बांग्लादेश बनने के बाद भी वहां रह रहे हिंदुओं के लिए हालात बदल दिए नहीं। जिन शेख के ने बांग्लादेश को संविधान में सेक्युलर राष्ट्र बनाया था, उन्होंने ही 15 अगस्त 1975 में हत्या कर दी गई। बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलर की जगह इस्लामिक राष्ट्रीय शब्द डाल दिया गया। बाद के सालों में हिंदुओं पर लगातार हमले होते रहे। 2001 में खालिदा जियो की सरकार बनने के बाद उनके समर्थकों ने सिस्टमैटिक ढंग से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी। ये हिंसा पूरे 150 दिनों तक चली। हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा अपराध किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम हुआ। उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। इस सब के चलते इन सालों में बांग्लादेश में 12 लाख हिंदू घरों को, यूं कहें कि 44% हिंदुओं को अपनी 20 लाख एकड़ जमीन गंवानी पड़ी है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे चाहे कुछ लोग कितना भी हल्का बताने की कोशिश करें, उसे चाहे किसी भी चाशनी में लपेट कर उसकी क्रूरता को कम आंकने की कोशिश करें, मगर सीधी सी बात यह है कि जब भी आप मजहब की बुनियाद पर किसी को खुद से कम आंकने की कोशिश करेंगे, उसके धार्मिक विश्वासों को पाप मानेंगे, उसे कन्फ्रंट करने को पुण्य मानेंगे, तो आप उसके वजूद को स्वीकार नहीं कर सकते। उल्टा वो आपको दूध में गिरी उस मक्खी की तरह लगेगा जिसे जब तक निकालकर बाहर ना फेंक दिया जाए तब तक आप दूध नहीं पी पाएंगे। और ये बात बिना अपवाद के बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान हर जगह सही लगती है। और जैसे ही तारिक फतेह ने कहा था कि पूर्वी की तरफ से कुछ मुसलमान देश जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया अगर आज भी कुछ हद तक अपने व्यवहार में सेक्युलर हैं, तो इसकी वजह है कि वे अपनी बौद्ध और हिंदू अतीत से कटे नहीं हैं। मगर समस्या ये है कि अगर कोई कट्टरपंथी मुसलमान समाज सिर्फ गैर मुसलमानों को वहां से हटा देने पर खुशहाल बनता हो, तो ये भी समझा जा सकता है कि ये प्रयोग कम से कम मुसलमान समाज के लिए तो बुरा नहीं है। मगर दिक्कत यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है।
मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति या समाज में अगर जीवन को लेकर ही नकार है, तो वो समाज अपनी ऊर्जा सिर्फ विध्वंसक कामों में ही खपा कर सकता है। अगर आपको मजहबी विश्वास आपको ज्यादातर चीजों को हराम बताने पर मजबूर करते हैं, तो फिर आप उस ऊर्जा का क्या करेंगे जो ईश्वर ने आपको दी है? खुद को पाक और दूसरों को नीच मानते हुए आप सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरते जाएंगे और यहाँ वहां मारकाट करते फिरेंगे। पाकिस्तान की तरह जब हिंदू और सिखों को मार चुके होंगे, तो फिर शियाओं, अहमदियों, मुहाजिरों, पठानों, सिंधियों और बंगाली मुसलमानों पर जुल्म करने शुरू कर देंगे। 969 में पाकिस्तान के प्रोफेसर अब्दुल सलाम को जब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नोबेल पाने वाले वे पहले मुसलमान थे। मगर उनका कसूर बस ये था कि वे अहमदिया समुदाय से थे। पाकिस्तान में सन 1974 में कानून बनाकर अहमदिया मुसलमानों को गैर मुसलमान घोषित कर दिया गया। जैसे जैसे अब्दुल सलाम ने अहमदिया होने के बाद की बात सामने आई, तो पाकिस्तानी समाज में उनका बहिष्कार शुरू हो गया। उन्हें 969 में नोबेल मिला, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य तानाशाही जिया उल हक ने उन्हें 1 साल बाद तक सम्मानित किया, जब पूरी दुनिया में उनका काफी नाम हो चुका था। संसद में बंद दरवाजों के ये सम्मान दिया गया, जहां किसी पत्रकार को जाने की कोई इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि जमात ए इस्लामी ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि उन पर हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि मरने के बाद भी कट्टरपंथियों ने उन्हें छोड़ा नहीं और उनके कब्र पर लिखे परिचय में मुसलमान शब्द को मिटा दिया गया। इस टॉपिक पर पाकिस्तानी ने बेहतरीन जर्नलिस्ट सैयद मुजैमिल शाह ने कुछ टाइम पहले अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया था। आप चाहे तो वहां डिटेल की स्टोरी देख सकते हैं। क्या पूरी दुनिया में कोई कौम अपने ही एक नागरिक के साथ उसके धर्म की भी नहीं बल्कि एक सेक्ट की वजह से ऐसा भेदभाव कर सकती है? और कोई मुल्क जब अपने नोबेल पुरस्कार विजेता के साथ ऐसा सुलूक कर सकता है, तो वो अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिख लेता है। वो बता देता है कि उसके लिए उसके नागरिकों की बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मायने नहीं रखती, बल्कि उनका फेथ मायने रखता है। भारत में शाहरुख खान, AR रहमान, मोहम्मद रफी जैसे कलाकार इतने मकबूल सिर्फ इसीलिए नहीं हुए कि वो काबिल थे, वो इसलिए इतने मकबूल हुए क्योंकि जिस जनता के दम पर एक कलाकार इतनी बड़ी कलाकारी करता है, इतना बड़ा कलाकार बनता है, उस जनता ने उन्हें पसंद करने से पहले ये नहीं देखा कि उनका मजहब क्या है। और ऐसा ना करके भारत के समाज ने भी इन कलाकारों पर एक एहसान नहीं किया। हकीकत तो ये है कि जब भी कोई समाज ऐसा करता है, तो वो खुद ही हर तरह के नागरिकों के हुनर को खुद को समृद्ध होने का मौका देता है। अब आप कट्टरपंथी से पूछे तो वो कहेंगे कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपने दीन को फैलाना है, दुनिया पर हर हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम करनी है। मगर ऐसा सोचकर भी वो गलती करता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ लेखक हसन निसार साहब ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो 4 जंगें लड़ी, खास तौर पर शुरू की 3 जंगें, वो सब पाकिस्तानी फौज ने शुरू की, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मुसलमान अकेला 4 हिंदू बनियों को नीचे दबा देगा। मगर पाकिस्तानी फौज ये भूल गई कि 1970 में लड़ाई कोई 1150 वाले तरीके से नहीं लड़ी जा रही थी। आज लड़ाई होती है तो विज्ञान लड़ता है, ना कि इंसान अपने हाथों से लड़ता है। विज्ञान और कट्टरपंथा का द्वंद्व, और यही आज कट्टरपंथी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको मजहबी कट्टरपंथी के दम पर अपना मजहब फैलाना भी है, दुनिया के सभी नॉन बिलीवर्स को उनकी जगह से हटाना भी है, तो आपके पास आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़े बड़े हथियार होने चाहिए। अब ये पैसा और हथियार उसी वैज्ञानिक समझ से बनेंगे जिसकी आप कद्र नहीं करते।
क्योंकि विज्ञान के रास्ते पर चलने का मतलब है कि हर चीज पर सवाल पैदा करना, बिना प्रमाण के चीजों को ना मानना। और आयरनी यह है कि जैसे ही वैज्ञानिक सोच पर चलने लगते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले आपसे सवाल करता है आपकी ही मजहबी विश्वासों पर। दिमाग जैसे ही ऐसा करता है तो कट्टरपंथी घबरा कर खुद विज्ञान से खुद को दूर कर देते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर वैज्ञानिक सोच से जुड़ा हर शख्स हर तरह के धार्मिक पूर्वग्रहों से दूर हो जाता है। चारों तरफ से मुसलमान देशों से घिरा इजराइल आज 8 देशों पर क्यों भारी पड़ता है? क्योंकि उसने उस वैज्ञानिक सोच को एक ऐसी तरीके से अपनाया जैसे दुनिया भर में क्या ही अपनाएगा। यही वजह है कि आज सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप अकेले तेल अवीव में है। 1 करोड़ के करीब आबादी वाले इजराइल की अर्थव्यवस्था $550 अरब की है। सेमीकंडक्टर से लेकर सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा तकनीक, मेडिकल उपकरण, डिफेंसिव टेक्नोलॉजी, एग्रीगेट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सोलर एनर्जी जैसी तक सबको बेचता है। और तो और दुनिया के सबसे बड़े हीरा कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर भी इजराइल में ही है। उसने अपने एजुकेशन सिस्टम से के थ्रू ये तकनीकी विश्वास और विकास जगाया अपने देश में। उस तकनीकी विकास के थ्रू उसने ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जो दुनिया के काम के थे। उन्हीं को बेचकर उसने पैसा कमाया। बाद में उन्हीं पैसों से उसकी तकनीकी विकास में लगातार और विकास किया गया। आज अपना मजहबी या राजनीतिक एजेंडा भी तो तब लागू कर पाओगे जब आपके पास आर्थिक तौर पर ताकतवर होंगे आप। दुबई से क्या सीखें? जिस इस्लामिक दुबई को हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि देखो उन्होंने भी तो तरक्की की है। भाई, उनकी तरक्की भी उस मजहबी कट्टरपंथी से चलकर नहीं हुई, बल्कि उनसे समझौता करके हुई है। उसे बेशक संयोग से तेल मिला, मगर वहां की हुकूमत को जल्द ही ये बात समझ आ गई कि तेल या तो ज्यादा से ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसीलिए उसने दुबई को टूरिस्ट और बिजनेस का डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि ऐसा करने के लिए हमें इस्लामिक तौर तरीकों से समझौता करके लोगों को छूट देनी होगी, तभी बाहरी लोग यहाँ पर आकर काम कर सकेंगे, घूमने फिरने आएंगे, निवेश के लिए आएंगे। और आज देखिए दुबई ने हर फील्ड में क्या चमत्कार किया है। अपने वक्त को, नजाकत को समझिए। अपनी रिठाई छोड़ी तो दुनिया ने खुले दिल से आपका स्वागत किया। जो बात दुबई को 30 साल पहले समझ आ गई थी, वही बात सऊदी अरब को अब समझ आ रही है। और देर सवेर जहां भी पैसा आएगा, लोगों से डर निकलेगा, तो यही बात समझ में आएगी कि दुनिया अपने मजहबी विश्वासों को दूसरों पर थोपने से नहीं चलती, दुनिया सबको साथ लेकर चलती है। 2020 में हुए सर्वे के हिसाब से ईरान में सख्त कानून के बावजूद 40% ईरानी खुद को नॉन रिलीजियस मानते हैं। 30% से ज्यादा मुसलमान, तुर्की में 11% और सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामी देशों में 5% लोग खुद को अधार्मिक मानते हैं। इसके अलावा मोरक्को और अल्जाइलिया में भी ऐसे बड़े पैमाने पर युवा लोग खुद को सेक्युलर या नॉन रिलीजियस मानते हैं। अफगानिस्तान का हश्र, मुझे याद है 3 साल पहले जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों ने जाने का ऐलान किया था, तो भारत में बहुत सारे लोगों को इसे सेलिब्रेट करने का एक मौका मिल गया था। इसे तालिबान और मुसलमानों की जीत के तौर पर देखा गया था। कहा गया कि इन तालिबानों ने पहले रूसियों को भगाया था, अब अमेरिकियों को भगा दिया। लेकिन 2021 के बाद अफगानिस्तान में लोगों के साथ क्या हुआ? संगीत पर रोक, बच्चियों के स्कूल जाने पर रोक, बिना मर्द के घर से निकलने पर रोक, औरतों के काम करने पर रोक। 2022 तक तालिबानियों को अफीम की खेती करके देश को चलाना पड़ रहा था। क्या शरिया कानून लागू होने के बाद ये वो आदर्श समाज था जिसमें लोग रहना चाह रहे थे? कोई जानकार मुझे बताएगा कि कौन से शरियत सम्मत समाज में अफीम की खेती से पैसा कमाना हलाल है? अगर ये वो आदर्श समाज है तो फिर क्यों भारत पाकिस्तान से लोग दुबई भागना चाहते हैं?
मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस आदर्श शरिया सम्मत समाज में जाकर बसने के लिए कोई भारत से अफगानिस्तान जाकर बस गया हो। हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं और बड़ा सवाल ये है कि कब तक बनाते रहेंगे। ईश्वर ने जब तक आपको जो ये जीवन दिया है, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगाएंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना पाऊं। तब तक आप यूं ही नफरत के जाल में उलझे रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कह रही हूं कि दुनिया आपको इस बात के लिए याद नहीं रखती कि आपने दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी या कितनी बार मंदिर गए। दुनिया आपको सिर्फ इसलिए याद रखेगी कि आप उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर पाए हैं। शाहरुख भले ही मूर्ति पूजन होकर एक आदर्श मुसलमान न रहे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वे एशिया के सबसे बड़े मुसलमान आइकन हैं। हो सकता है कि कोई मौलाना शबाना आजमी उनके नाचने गाने के वाली कहकर उनकी तौहीन करता हो, लेकिन इसमें क्या दो राय है कि वो हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं। और ये भी सच है कि जब आपको आपके काम की वजह से जाना जाता है, तो आपका ही समाज में सबसे पहले हक पड़ता है। आपके धर्म पर दावेदारी ठोकने आ जाते हैं लोग, ठीक उन रिश्तेदारों की तरह जो सारी उम्र आपके परिवार की बुराई करते रहे हो, लेकिन आपके कामयाब होने पर आपके दोस्तों में बड़ी ऐठ बताते हो कि मेरा भतीजा है या मेरी भतीजी है। मगर दिक्कत ये है कि पूरा पाकिस्तान जो शाहरुख खान के मुसलमान होने पर फक्र करता है, क्या वो शाहरुख खान की तरह अपने घर पर अपनी हिंदू बीवियों को देवी देवताओं की तरह पूजा करने देगा? अपनी हिंदू बीवियों को शादी के बाद उनका धर्म मानने देगा? अपने बच्चों के नाम आर्यन और सुहाना रखने देगा? कभी नहीं। और यही शाहरुख खान को पसंद करने का एक विरोधाभास है। मतलब इन लोगों को उनकी मुसलमान पहचान पर गर्व तो करना है, उनकी उपलब्धियों को एक मुसलमान की उपलब्धि बनाकर उस पर खुश भी होना है। मगर शाहरुख जिस तरीके से मुसलमान है, वैसा मुसलमान होना किसी को कबूल नहीं। शेन वॉर्न के एक मित्र ने एक बार कहा था कि वॉर्न ने आज तक जितने विकेट लिए हैं, उससे ज्यादा उसने महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं। वॉर्न थे ऐसे ही, उन्होंने कभी नहीं छुपाया। इंसानियत में शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिला से संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप भी है, लेकिन क्या इससे बतौर गेंदबाज वरना की महानता से कम हो गए वो? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विश्व इतिहास के सबसे महानतम स्पिनर रहेंगे, और हैं भी, क्योंकि वो अपनी फील्ड के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। और उनकी इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से दुनिया और ऑस्ट्रेलिया उन्हें याद रखेगा। फिर चाहे धर्मगुरु उन्हें मान्यता दे या ना दे, फिर चाहे शुद्धवादी उन्हें आदर्श माने या ना माने। अध्यात्म की खोज में भारत आए स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका क्यों चले गए थे? जॉब्स ने बताया था कि एक वक्त आया था जब मैंने महसूस किया था कि दुनिया में बहुत सी अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार कहे जा चुके हैं, बहुत से लोगों ने ईश्वर को अनुभव किया है, मगर दुनिया को और अच्छे विचारों की नहीं, अच्छी चीजों की जरूरत है। ऐसे योगदान की जरूरत है जिससे मैं या लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकूं। यही वो विचार था जिसने जॉब्स को अपने आध्यात्मिक यात्रा बीच में छोड़कर असल जिंदगी के कुछ करने के लिए प्रेरित किया था। यही जॉब्स आगे चलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन आविष्कारक बने, जिन्होंने हमें एप्पल जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए, और अपनी उसी जीवन दर्शन को एप्पल का हर प्रोडक्ट बनाने में ध्यान रखा। जैसे अध्यात्म हमें अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह जॉब्स ने हर कदम पर यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा। दुनिया की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली की इसीलिए इज्जत नहीं करती कि उनके इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या 2000 करोड़ रुपए का मालिक वो इसलिए इज्जत करते हैं कि पिछले 10 सालों में उसने अकेले ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी हर्डिंग्स लगाई हैं जितनी कोई एक टीम मिलकर भी नहीं लगा पाई। भारत भी उनकी इज्जत इसीलिए नहीं हो रही कि बीसीसीआई दुनिया की सबसे बड़ी लीग चलाती है। वो इसीलिए हमें इज्जत दे रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें 6 सालों में इतने टेस्ट हराया है जितना बाकी टीमें मिलकर भी नहीं हरा पाई। अपना कर्म ऊंचा करो,
आपका धर्म खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा। किसी विधर्मी का होना तुम्हारे वजूद के लिए खतरा नहीं है। तुम्हारा खतरा ये ना जाने पाने में है कि तुम्हारा वजूद किसके लिए है, तुम्हें करना क्या है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।